हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और आज हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट करने वाले कॉन्ग्रेंस के अंदर आज आपको मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा, जहां पर फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ इसके कैटेगरी का होमवर्क, सेकंड एग्जाम्पल के साथ उसके कैटेगरी का होमवर्क और एक हम एग्जाम्पल करेंगे डिफरेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लर्निंग। आज का पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास कि शो दैट आपके पास एक नंबर है यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या है इज डिविजिबल बाय 8। तो हम इस नंबर को क्या जी नंबर 8 से डिवाइडेड है, जहाँ पर लिखा है कि शो दैट, तो हमें जहाँ पर शो करना है इसका मीनिंग जी डिवाइड तो होगा। तो हमारे पास आज से पहले जब हमने एक रिजल्ट नहीं करा था तो मैंने आपको एक प्यारा सा आर्टिकल करवाया था एक दिन, जिसके अंदर हमारा जो नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, 3 से कब होता है, 4 से कब होता है, 8 से कब। तो वो कंडीशंस आपकी माइंड में चलनी चाहिए उस आर्टिकल की, एंड दैट आर हेल्पिंग अस टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, अदरवाइज आप क्या ऐसे करते आप 8 के साथ इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर 56 आएगा, फिर मतलब आप उसको कैरी करते कहीं एक छोटी सी मिस्टेक हो जाएगी तो हमें फिर से दोबारा से ऐसे करना पड़ेगा, दैट टेक टू मच टाइम। ठीक है, सो एक प्यारी सी स्माइल, लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व इट। सो हमारे पास क्या होता था, उसके अंदर हमारे पास क्या था, हमने एक m नंबर लेट करा हुआ था जो कि हमारे पास f of 10 था। तो इसको हमने क्या करना, इसको एक्सपैंड कर देना है अपने 10 की फॉर्म में। तो देयरफॉर हमारे पास 5 8 7 6 4 3 2 1 4 5 2 4 8 कैन रिटन एज कितने डिजिट है, यहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जहाँ पर इसकी पावर जो है एक कम चलेगी हमारे पास। ठीक है, टोटल डिजिट है 13, तो ये हमारे पास बचेगा 5 इंटू 10 की पावर 12 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 8 की इसकी पावर 11 आ जाएगी। फिर हमारे पास 7 है इंटू 10 की पावर आपके पास 10 हो जाएगी। फिर आपके पास 6 है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, 9 हो जाएगी। एंड फिर हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर प्लस है बेटा जी, 10 की पावर 8 है। एंड प्लस नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 3 इंटू 10 की पावर 7 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 5 प्लस हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर 4 प्लस हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर 3 एंड प्लस हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर 2 एंड 4 इंटू 10 की पावर 1 एंड प्लस 8 इंटू 10 की पावर 0, दैट इज सिंगल 8 हमारे पास रह जाएगा। तो सबसे पहले हमने अपने नंबर को, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपको कंडीशन ज़्यादा होनी चाहिए बेटा जी, तो उसके बाद हमने उसको इस फॉर्म में लिख देना। अब जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास जो सबसे कांस्टेंट उसको हम क्या मार्क करते हैं, A0। जहाँ पर जो नंबर होता है उसको हम A1 कर लेते हैं, और जहाँ पर हमारे नंबर था उसको हम A2 यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ठीक है, और फिर आपका A3 A4 ऐसे चलते हैं, दिस इज अवर A3, दिस इज सो ऑन। नाउ हमें पता है कि बी नो दैट हमारे पास, यदि मैं इसको m मार्क कर लेता हूँ, यहाँ इसको m मार्क कर लेते हैं, तो हमें पता है कि बी नो दैट हमारे पास कोई भी नंबर है, मतलब 8 है, वो डिवाइड करेगा m को कब, इफ़ हमारे पास 8 डिवाइड करेगा A0 प्लस 2 इंटू A1 प्लस 4 इंटू A2 को। जहाँ पर इतना हमने जान रखना है कि यदि इनकी एडिशन को 8 डिवाइड करता है देन पूरे के पूरे नंबर को करेगा। एंड ये कंडीशन हमने ऑलरेडी बेटा जी आर्टिकल करा है प्यारे स्टूडेंट, वहाँ से आपने जा करना है। नाउ हम जहाँ पर चेक करेंगे, हमारे पास A0 प्लस 2 A1 हमारे पास प्लस 4 A2 का आंसर कितना आता है। A0 हमारे पास कितनी है, 8 है। 2 इंटू हमारे पास A1 कितना है, हमारा 4 है, प्लस हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है A2 को, A2 कितना हमारे पास 2 है। ठीक है, जहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, क्या बात है। ठीक है, सो व्हाट विल द आंसर, हमारे पास आंसर जो आ चुका है वो 8 प्लस 8 प्लस 8 दैट इज 24 हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, जहाँ तक इसको ध्यान से करना। तो देयरफॉर हमने इसकी वैल्यू कर ली, तो देयरफॉर हमारे पास क्या है, वी गेट कि हमारा जो 8 नंबर है वो 24 को डिवाइड करता है इस आंसर को, मीनिंग इस आंसर को, दैट इज 8 डिवाइड A0 प्लस 2 A1 प्लस 4 A2 को। इसका मीनिंग हमारा जो 8 है वो डिवाइड करेगा आपके गिवन नंबर को, दैट इज यहाँ पर आपने गिवन नंबर लिख देना। ठीक है, गिवन नंबर। सो दिस इज द सिंपल फंडा टू शो दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। तो आपके पास और भी एग्जाम्पल वो आपको होमवर्क में मिलेंगे, आपने सबसे पहले इसको बस ध्यान से करना। तो हिंट लेके जाइए, यहाँ पर टोटल 13 डिजिट थे, यदि आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं बैक साइड से तो आपको 8 या फिर 10, तो वहाँ से थोड़ा सा दिक्कत आएगी, बिकॉज आपको पता नहीं कितनी स्पेस आपने वहाँ बीच में छोड़नी है। सो आप क्या कर सकते हो,
तो आप क्या कर सकते हैं इसको, जितने हमारे नंबर डिजिट है 13 है तो एक कम से चलेगा, तो आपके पास 5 इंटू 10 की पावर 12 से चलेगा, बिकॉज टोटल डिजिट 13 है तो 10 की पावर एक कम से आपके पास चलेगी, तो आपका जो है वो सही चलेगा। ठीक है, सो आई थिंक आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। प्लीज पॉज करें वीडियो को और इसे अपने नोट्स पर लिखें। तो आज का सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो क्या है, फाइंड द रिमाइंडर when factorial 1 plus factorial 2 plus factorial 3 plus factorial 4 up to so on factorial 100 is divided by 15। तो हमने इसका रिमाइंडर फाइंड करना, जब इन सभी नंबर का जो प्लस है करने पर मतलब जो भी इनका आंसर आता है, सबसे पहले तो जो फैक्टोरियल है इनको सॉल्व करेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कोई आपके पास संख्या बनेगी नंबर, उस नंबर को 15 से डिवाइड करेंगे एंड आपका रिमाइंडर क्या होगा। तो मेरा जी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, बिकॉज पहले जब मेरे को ये नहीं मैंने देखा तो तब मुझे लगता था कि आई कांट सॉल्व इट दिस, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। सो लेकिन इस अब जब आप देखेंगे ना, एक प्रॉपर्टी, हल्की सी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। कौन सी प्रॉपर्टी है कि हमारे पास यदि ए कॉन्ग्रेंट बी मॉड्यूलो एम हो, आप सभी को पता होगा, एक ऐसा हमने रिजल्ट कर लिया, एक हमने कर लिया सी कॉन्ग्रेंट टू डी हमारे पास मॉड्यूलो एम है, एंड एक हमने कर लिया हमारे पास ई कॉन्ग्रेंट टू एफ मॉड्यूलो एम है। यदि हमारे पास 3 है सेम पर चल रहे हैं, तो आप यदि इस साइड को ऐड कर लेते हैं a प्लस सी प्लस ई, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनके रिमाइंडर को भी आप ऐड कर लो, आपके पास कॉन्ग्रुएंसी वहाँ पर रहेगी, आपके पास कॉन्ग्रुएंसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन राइट इन दिस वे। जब इस रिजल्ट का हमें पता चलता है तो तब हम इसे कर सकते हैं। तो जैसे भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए प्यारे स्टूडेंट, तो आपने करना है इसको इंडिविजुअल लेवल पर करना है। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग कैसे करेंगे। फैक्टोरियल 1 क्या होता है आपके पास, सिंपल 1, और सिंपल 1 फैक्टोरियल कितना होता है आपके पास, यदि 1 को आप बेटा जी डिवाइड करते हैं किसके साथ, 15 के साथ, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपका रिमाइंडर 1 ही बचेगा मॉड्यूलो 15। ठीक है, कैसे 1 बचेगा, बिकॉज आपने 1 को करना है 15 से, तो आप 0 पर यहाँ पर जाएंगे, तो आपका रिमाइंडर 1 ही बचेगा। ठीक है, जब तक आपका नंबर जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, जब तक आपका जो नंबर है जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं वो 15 से छोटा है, तो दैट नंबर इज इटसेल्फ इज द रिमाइंडर। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब तक हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं लाइक 15 से, और वो नंबर अपने आप में 15 से छोटा है, तब तक हमारा वही नंबर एज अ रिमाइंडर आएगा। जब वो नंबर उससे बड़ा हो जाएगा फिर रिमाइंडर उसका कुछ अलग आएगा, दैट इज द जहाँ पर फंडा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 होता है आपके पास, आपको पता है फैक्टोरियल 2 आपका 2 × 1 दैट इज 2, एंड 2 15 से छोटा है, तो 2 कॉन्ग्रुएंट टू आपके पास कितना होगा, 2 होगा मॉड्यूलो 15। समझ लो ना, बेसिक फंडा हमारे पास ये है, लेकिन इनके वैल्यूज़ क्या आ रही है वो मैं इसके साथ लिख रहा हूँ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मीन ये दोनों आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल है, इस दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, इसका आंसर ये आ रहा है, एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। तो फैक्टोरियल 3 आपके पास प्यारे बच्चों कितना होता है, फैक्टोरियल 3 होता है आपके पास दैट इज 3 × 2 × 1, आपके पास 6 होता है, तो 6 कॉन्ग्रुएंट 6 रहेगा आपके पास मॉड्यूलो 15। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल 4 की बात कर लेते हैं। आप इस चीज़ करने, आप ऐसा करने से ऐसा आप लिख सकते हो दैट इज, बट यदि आपने ऐसा नहीं लिखना, आपको लगता है कि दिस इज लिटिल बिट देखने को अच्छा नहीं लगता, मतलब देखने को अच्छा नहीं लगता, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्या करना आपने, यहाँ पर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, इनके आंसर अलग से कर लो और उनको माइंड में सोच लो। अब फैक्टोरियल 4 कितना आएगा, फैक्टोरियल 4 होता है आपके पास 4 × 3 × 2, अभी आपके पास आता है 3 to the 6 24, और 24 को यदि आप डिवाइड करते हैं 15 के साथ, तो आपके पास रिमाइंडर 9 बच जाएगा। सो इसका रिमाइंडर आपके पास 9 आ जाएगा मॉड्यूलो 15 पर। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप करते हैं फैक्टोरियल 5 के साथ, और फैक्टोरियल 5 हमारा कितना होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, हमने डिवाइड करना है 15 के साथ, अरे 15 के साथ करना, ये इसको 3 पर कट करेगा, ये इसको 3 पर, तो इसका मीनिंग इस केस में 15 इसको पूरा डिवाइड कर देगा। यदि 15 इसको पूरा डिवाइड कर देगा, यदि आप सोचेंगे तो ये हमारे पास असल में 120 बन रहा है, और 120 को यदि आप 15 से करना चाहें तो आपके पास ये चल जाएगा 8 पर। ठीक है, सो 8 पर ये इसको फुल डिवाइड कर देगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। सो 5 फैक्टोरियल आपके पास 0 होगा, मॉड्यूलो हमारे पास 15। ठीक है, उसके बाद देखना फैक्टोरियल 6 कितना आएगा, अरे वाह, जब आप फैक्टोरियल 6 फाइंड करना चाहेंगे तो ये कितना होता है, 6 ×
फैक्टोरियल 5 मीन उसके कम आ जाएगा। 6 इंटू फैक्टोरियल 5 मैंने क्यों लिखा, बिकॉज जहाँ पर यदि आप इसको ओपन करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से रखें, अब आपके पास एवरी टाइम ये दो नंबर्स आपको दिखाई देंगे, 5 एंड 3 आपका एवरी टाइम आएगा, चाहे आप 6 करो, 7 करो, 8 करो, 9 करो। तो आपका फैक्टोरियल 5 एंड उसके बाद जितने भी नंबर है अप टू 100 उन सभी में आपको 5 इंटू 3 दिख जाएगा। इसका मीनिंग उन सभी में आपको क्या दिख जाएगा, 15 दिख जाएगा। और जहां पर आपको 15 दिखाई दे रहा है तो उस नंबर को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे वो तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मीनिंग उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। फिर से समझ लेना, जब जब हमें किसी नंबर के अंदर 15 दिखाई दे रहा है एज अ मल्टीपल तो वो नंबर 15 से डिवाइड होंगे। तो जो नंबर 15 से डिवाइड होंगे उनका रिमाइंडर कितना होता है, हमारे पास 0 होता है। तो 6 फैक्टोरियल हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड फिर आप सो ऑन कर देना। तो जैसे आप सो ऑन करेंगे तो आपको लास्ट जाके जो 100 का फैक्टोरियल है प्यारे स्टूडेंट्स, उसका रिमाइंडर भी हमारे पास 0 ही आएगा मॉड्यूलो 15 पर। उसके बाद आपने करना सभी को ऐड कर देना, ठीक है। सो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ आप लिख सकते हो, जितना हमने कर दिया फिर हमने इस प्रॉपर्टी की हेल्प कर लेनी है, ले लेनी है, और उसकी हेल्प के साथ हमारा फाइनल आंसर जो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। जब आपने सरल कर लिया तो देयरफॉर हमारे पास फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 अप टू सो ऑन फैक्टोरियल 100। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू, जहाँ पर लिख देते हैं पहले का रिमाइंडर कितना था, 1 था, दूसरे का रिमाइंडर कितना था, 2 था, तीसरे का रिमाइंडर कितना था हमारे पास, 6 था, फिर 9 था, ठीक है। सो 6 प्लस 9 एंड प्लस 0 0 0 आपके पास, एंड दिस इज व्हाट ओवर मॉड्यूलो 15 है हमारे पास। इसका मीनिंग जो हमारे पास आंसर है 1 फैक्टोरियल 2 से लेकर 100 तक चल रही है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, एक्चुअल में सिर्फ जे नंबर बचे आपके पास, इनको यदि आप ऐड कर दो तो आपके पास 18 बच जाएगा ओवर मॉड्यूलो 15। और जब आप 18 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 3 आएगा, फाइनल रिमाइंडर इज 3, ठीक है। बिकॉज जितना जो उससे बड़ा है दैट विल बी अब रिमाइंडर। सो हमारे पास फाइनल रिमाइंडर कितना आ चुका है इस क्वेश्चन के अंदर, दैट इज हमारा जो रिमाइंडर है वो 3 इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। दिस इज अवर आंसर। सो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब जब ये एज अ शॉर्ट ट्रिक भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि 1 को 15 से करा 1, तो इसको 1 लाइन आंसर आप कर सकते हो। इसका आंसर 1 आएगा, इसका 2 आएगा, 3 2 का 6 आएगा, ठीक है हमारे पास रिमाइंडर। और जब आप यहाँ पर 24 को करेंगे तो हमने देख लिया था 9 आएगा। इसके अंदर आपको पता है कि 120 ये सारे 0 0 0 0 आएंगे, इनको ऐड करा तो आपके पास आंसर 18 आ गया। 18 को 15 के साथ करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर विल बी 3। तो ये शॉर्टकट ट्रिक की तरह भी चलता है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाता। तो आप वहाँ पर यदि आपकी इसकी प्रैक्टिस है तो आप विद इन सेकेंड उसको कर पाएंगे। लेकिन आपको जो एग्जाम देने बीएससी के अंदर, उसके अंदर आपको पूरा सब्जेक्टिव वे में देना है, जहाँ पर हम उसकी ऑब्जेक्टिव वे में कर सकते हैं। यदि एग्जाम्पल अच्छी लगी, आपके माइंड में चली गई, कोई भी डाउट नहीं है तो नीचे बताना सर आई हैव नो डाउट एंड से थैंक यू वाहिगुरु जी। बस आप वाहिगुरु जी को और आपके नहीं जो भी जिसको आप मानते हो मतलब उसको आप धन्यवाद करो ईश्वर को, ठीक है। सो लास्ट में आप बस मैं यही देखना चाहता हूँ। इसके बाद एक और एग्जाम्पल जहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट फ्रॉम दिस, देन हमारा होमवर्क होगा। क्वेश्चन अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if a is an odd integer show that to a की पावर 2 की पावर n is congruent to 1 modulo 2 की पावर n plus 2। हमने इसे शो करना है, ठीक है। तो बेटा जी हम सिलेबस काफ़ी मतलब हमारी स्पीड है वो ठीक है। हमारे पास नवंबर से बाद हमारे नवंबर तक हमारे पास एक मतलब टाइम है, मतलब 1.5 मंथ है। हमारी नियर अबाउट सेकंड चैप्टर डन है, थर्ड चैप्टर डन है, जो हमारा 5th कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट हमारा 0.5% जो सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आप जितना इसको करते हैं वो ठीक है, अदरवाइज आप थोड़ी सी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जितना हो चुका है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स उसको रिवाइज करते चलिए, जितना हो चुका है उसको पक्का कर लीजिए कि आपके पास मतलब ये 2 चैप्टर है तो हम जहाँ से तो क्लियर करेंगे हर एक पॉइंट। तो आगे सोचने की जगह जो आपका हो चुका है उसे कंफर्म करते चलें, ठीक है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम इसे प्रूव करेंगे, वी प्रूव इट, ठीक है। वाई PMI जब भी आपके पास ऐसा आ जाए कि प्रूव दैट और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन लगा देंगे ऑन n, ठीक है, इसकी हेल्प के साथ। तो देयरफॉर फॉर n इज इक्वल टू 1 हम पहले इसको चेक करते हैं, n की वैल्यू 1 कर लो, ठीक। तो जैसे आपने n इज इक्वल टू 1 एंड a आपका कैसा है, एंड a इज ऑड इंटीजर, तो a हमारे पास ऑड इंटीजर है। यदि a ऑड इंटीजर है तो देयरफॉर a कैसा होगा, सम इवन प्लस 1 होगा, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर।
आपके पास जब भी आपने ऑड नंबर लिखना होता तो आप उसको 2k + 1 और 2k - 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज 2k जितने भी मल्टीपल होंगे सारे के सारे इवन है और इवन + 1 ऑलवेज आपके पास ऑड नंबर आता है। सो दिस इज अवर कंडीशन। अभी हमने n को 1 पुट करना, हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे। नाउ a की पावर 2 की पावर n, दैट इज a की पावर 2 की पावर 1, दैट इज a की वैल्यू पुट कर दो 2k + 1 की पावर 2, ओपन इट, तो हमारे पास 4k² आ जाएगा, प्लस हमारे पास 4k आ जाएगा, प्लस हमारे पास 1 आ जाएगा। और यदि आप जहाँ से ध्यान से देखें तो आपके पास 4k कॉमन आ जाएगा, इनसाइड k + 1 बचेगा प्लस 1। नाउ आपके पास व्हाट इज दिस, k × k + 1, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, जी हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कैसी होती है, इज ऑलवेज इवन। आप कोई भी दो नंबर साथ साथ वाले ले लो, उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, इवन आएगा। लाइक आप 3 × 4 करेंगे आपके पास 12, 4 × 5 करेंगे 20, 5 × 6 करेंगे 30, 6 × 7 करेंगे 42। कोई भी दो नंबर उठा लीजिएगा साथ साथ वाले, उनकी प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होती है, हमारे पास इवन होती है। तो हम क्या कर लेते हैं, टेक कर लेते हैं। यदि ये इवन है तो इवन नंबर को आप बेटा जी कैसे लिख सकते हो, दैट इज 2 का मल्टीपल, टेक सम 2m वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास क्या आ जाएगा, a की पावर 2 की पावर 1, अब ये जो किसके इक्वल है, इस नंबर के इक्वल है, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 तो आपके पास ऑलरेडी है, 4 आपके पास ऑलरेडी है, तो साथ में आप 2m लिख रहे हो प्लस 1, दैट इज आप ऐसा भी लिख सकते हो, हमारे पास हमने सबसे पहले इसे शो करना है कि 2 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो जाए, दैट इज 1 को इस साइड लेकर आ जाइए, तो हमारे पास a की पावर 2 की पावर 1 - 1 इज इक्वल टू 8m हो जाएगा। यहाँ पर देखना ध्यान से, a की पावर 2 की पावर 1 जो कि इसके इक्वल है, जहाँ पर +1 इसको इस साइड लेकर आएगा, -1 हो गया, एंड जहाँ पर 4 × 2 8m। अब 8 जहाँ पर है तो 8 तो इसे डिवाइड करेगा, इसका मीनिंग 8 इसे भी डिवाइड करेगा, विच इम्प्लाइज जो आपके पास 8 है वो डिवाइड करेगा a की पावर 2 की पावर 1 - 1, और इसे हम कॉन्ग्रुएंसी में लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। इसका मीनिंग हमारा जो फर्स्ट नंबर है a की पावर 2 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके इक्वल है, सेकंड नंबर। कब, मॉड्यूलो हमारे पास कितना है, 8 है, लेकिन हमें इसी फॉर्म में आंसर देना है, तो दिस इज व्हाट, a की पावर 2 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1, मॉड्यूलो आपके पास कितना है बेटा जी, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, लेकिन जहाँ पर 2 है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज हमारे पास इसको नेक्स्ट लिख देते हैं, a की पावर 2 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 ओवर मॉड्यूलो 2 को आप लिख सकते हैं ना 1 + s, इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप। तो हमारे पास 3 को लिख दिया 1 + 2। अब देखिए ध्यान से, हमने शो करना था कि n की कोई भी वैल्यू पुट कर लो आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन ऑलवेज आएगा। तो जैसे हमने n को 1 देखकर किया, हमने सिर्फ लेफ्ट साइड के अंदर काम करा कि n यदि हमारा पॉजिटिव नंबर है तो उस पॉजिटिव नंबर के अंदर यदि हम उसकी पावर जो लेते हैं उस ऑड नंबर के अंदर, एंड a हमारा कैसा है, ऑड नंबर है, उस ऑड नंबर की पावर 2 की पावर यदि हम 1 लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमें रिमाइंडर 1 देगा जब आप उसको 2 की पावर 1 + 2 से डिवाइड करेंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट। हमने जहाँ से स्टार्ट करी अपनी जर्नी और हम कहाँ पर फाइनल पहुँच गए, हमने फाइनल देख लेना है हमारे पास ऑब्जर्वेशन कि जहाँ पर हमारे पास n थी वहाँ पर अभी हमारे पास 1 आ रहा है दोनों साइड। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसका मीनिंग रिजल्ट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू 1। क्या आपको विजिबल है? आई थिंक जो मैं बोल रहा हूँ वो तो आपको सुनाई देता होगा, तो आपको विजिबल भी, तो आप थोड़ा सा इसको बुक से भी कर सकते हो, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, तो लाइन लिख लीजिए, देयरफॉर रिजल्ट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू 1 है। एज्यूम, ये इंडक्शन तो सभी को आती होगी ना, एज्यूम दैट हमारे पास जो रिजल्ट है इज 2 है, किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू m के लिए। मान लो कि हमारा n इज इक्वल टू m के लिए ट्रू है, दैट इज a की पावर 2 की पावर m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 2 की पावर m + 2 के इक्वल है, दैट इज 1। तो हम प्रूव क्या करेंगे, नाउ वी शैल प्रूव, लाइन सारी मैं वही उठा रहा हूँ जो हमने +1 में करी थी इंडक्शन के अंदर। नाउ वी शैल प्रूव दैट रिजल्ट हमारे पास है इज 2 फॉर n इज इक्वल टू m + 1। इसके लिए हमने इसको चेक करना है, ठीक है। अब n + m के लिए
हम कैसे करेंगे, या तो आप जहाँ से ट्राई कर लो, स्टार्ट कर लो। यहाँ पर दिक्कत आने वाली है हमें बहुत सारी, तो आपके पास दो वे है, या तो आप जहाँ से ट्राई करो, जहाँ फिर एक ऑप्शन है कि आप इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, देयर टू डिफरेंट वेज, एक तो आपका है बुक के अकॉर्डिंग, उससे भी ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर n को m+1 से रिप्लेस कर लेते हैं। पहले इसका मीनिंग समझ लो कि इसका मीनिंग क्या होता है इक्वेशन नंबर 1 का, उसको ट्रू करना। लेकिन 1 हमारे पास क्या है, a की पावर 2 की पावर m कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 2 की पावर m+2, क्योंकि बिकॉज इस एक्सप्रेशन के अंदर हम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है, ये जो नंबर है 2 की पावर m+2, ये डिवाइड करेगा हमारे पास इन दो नंबर की सब्ट्रैक्शन को, a की पावर 2 की पावर m-1। इसका मीनिंग ये नंबर किसके इक्वल होगा, तो देयरफॉर a की पावर 2 की पावर m-1 इज इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ इट, मीन इसका सम मल्टीपल होगा 2 की पावर m+2 का। इतना हमने कर लिया, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो हमारे पास a की पावर 2m इज इक्वल टू 1 को दूसरी साइड जाके ऐड करवा दो, p मल्टीपल 2 की पावर m+2। इतना तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। अभी तक हमने प्रूव करना n इक्वल टू m+1 के लिए, हमें उसी को टच नहीं करा, हमने सिर्फ अपनी क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर डेफिनेशन को ओपन कर दिया, कॉन्ग्रुएंसी कि ये नंबर डिवाइड करेगा इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को। अभी डिवाइड करते हैं, इसका मीनिंग ये इस नंबर का मल्टीपल होगा, कोई ना कोई p वहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, p बोले तो बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। इसका मीनिंग 1 को दूसरी साइड कर दिया हमने, a की पावर 2m की वैल्यू जहाँ पर निकाल कर रख ली कि इसकी वैल्यू हमारे पास इतनी आती है, ठीक है। ये हमारा एक फंडा है। हमें प्रूव करना है कि 2 की पावर m+1 के लिए, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, नाउ उसी से स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। जो मैंने पहले नहीं करा, अभी आपके सामने कर रहा हूँ, इसको हम ट्राई करते हैं कि 2 की पावर m+1 के साथ हम ट्राई करते हैं। फाइनल रिजल्ट हमने देना कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, जहाँ पर 2 की पावर m+1 आना चाहिए, ओके। सो वी कैन राइट इट एज a की पावर 2 की पावर m, अलग अलग कर सकते हैं ना, इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर m इंटू 2 की पावर 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज जब आपके पास बेस सेम है तो पावर को ऐड करके आप जहाँ तक जा सकते हो, जहाँ से आप वापस आ सकते हैं। किसी बच्चे को इसके अंदर दिक्कत तो नहीं है, बिकॉज यू कैन राइट किसी भी नंबर a की पावर आपके पास मान लो 1 + m+1, तो यू कैन राइट a की पावर m इंटू a की पावर 1। तो जहाँ पर हमने वही कंसेप्ट लगाया है जहाँ पर 2 के ऊपर, ठीक है। दिस इज द सिंपल फंडा, ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है असल में, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इट, इट्स मीनिंग आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a की पावर 2m, जो 2 आपका बैक साइड के लिखा है, इसको आप फ्रंट में लेकर आ सकते हैं, दैट इज 2 टाइम्स 2 की पावर m। ये जे ध्यान से देखना, जहाँ पर दिक्कत आती, लास्ट टाइम बच्चों को जिसे समझने में दिक्कत आई थी, तो जहाँ पर जो 2 बैक साइड में लिखा था उसको मैंने जस्ट फ्रंट साइड में लिख दिया। अब ध्यान से देखें, इसका मीनिंग क्या है, जो हमारे पास 2m है वो 2 टाइम्स है। यदि 2 टाइम्स है, यू कैन स्प्लिट इट, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो। इसका मीनिंग हमारे पास ऐसा हम इसको लिख सकते हैं 2m + 2m, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 2m + 2m, बिकॉज 2m + 2m कितना होता है 2 × 2 की पावर m, मतलब ये उसका 2 टाइम्स कर देगा। तो हम बैक चल रहे हैं जहाँ पर, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग हम +1 में ऐसे करते हैं कि m+1 पुट कर दिया, फिर हम आगे चलते, तो हम उसी स्टेप के साथ चल रहे हैं, बुक के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, करना वहाँ पर भी ऐसे ही है। तो पहला स्टेप आपको समझ में लग गया कि 2 की पावर m हो गई, 2 की पावर 1 हो गई, फिर ये जो 2 पीछे लिखा था इसको हमने फ्रंट में लिख दिया। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो 2m है ये 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स को आप क्या करते हो, 2 टाइम्स ऐड करते हो, जो आपके पास कोई भी नंबर है, लाइक 2 × 4 का मीनिंग बेटा जी क्या होता है, दैट इज 4 + 4। 4 + 4 को हम लिखते हैं 2 टाइम्स 4, ठीक है। तो जहाँ पर 2 टाइम्स 2 की पावर m का मीनिंग क्या है, 2 की पावर m + 2 की पावर m। इसका मीनिंग अब फिर से आप बेस को अलग अलग कर सकते हो। इसका मीनिंग a की पावर 2m, यहाँ पर इसकी पावर ध्यान से लिखना, इंटू a की पावर 2m। तो ये आपका सभी का हो जाएगा, जहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। इसका मीनिंग हमारे पास क्या आ रहा कि a की पावर जो 2 की पावर m+1 था, वी कैन राइट इट एज 2 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पर फिर से आपके पास ये बेस a का 2 पावर्स है, तो आप उनको स्प्लिट कर सकते हो, इसकी पावर इतनी, इसकी पावर इतनी, बिकॉज बेस है तो ऐड करके जहाँ तक पहुँचेंगे, फिर जहाँ तक, तो हमारा फाइनल आंसर वही है, ठीक है। एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं हमारे पास। मैं यहाँ पर अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ और आपने कमेंट में बताना है कि आपका बेस्ट कितना गया जहाँ पर, ओके।
अब ये a की पावर 2m, हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है a की पावर 2m, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस दिस, इसको पुट करवाते हैं तो विच इज इक्वल टू 1 प्लस p इंटू 2 की पावर कितनी है m प्लस 2, लेकिन ये 2 टाइम्स आएगा, जहाँ पर प्रोडक्ट है 1 प्लस p इंटू 2 की पावर m प्लस 2। ध्यान से देखना, इज इट ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं जहाँ पर आपको ओके विजिबल है। अब हमने क्या करा, a की पावर 2m की जो वैल्यू हमारे पास जहाँ पर थी 1 प्लस p इंटू 2 की पावर m प्लस 2, उसको पुट करना, डॉट का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन ही है हमारे पास। अब थोड़ी सी स्पेस बना देते हैं इसको और फिर हमारा फाइनल टच देना है, ठीक है। तो कहीं पर कोई डाउट न आपका ना रहे, इसलिए मैं इसको बहुत ही प्यार से करने की कोशिश करूँ आपके लिए। होप सो हमारी मेहनत रंग लाएगी। जहाँ पर लिख रहा था इसको, तो देयरफॉर हमारे पास a की पावर 2 की पावर m प्लस 1 विच इज इक्वल टू, इन दोनों मल्टीप्लिकेशन को ओपन कर दो, 1 को इससे मल्टीप्लाई करा तो 1 आ जाएगा, प्लस p इंटू 2 की पावर m प्लस 2 रहेगी। फिर यदि आप इसके साथ करेंगे तब भी आपका p इंटू 2 की पावर m प्लस 2 रहेगी, लेकिन जब आप इसको इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, p से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो p की स्क्वायर आ जाएगी, और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई कर होगा, तो इसका मीनिंग क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ध्यान से, थोड़ी सी स्पेस और चाहिए हमें। अब आपको इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो बेस तो सेम आपका, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो आपके पास यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाएगा, 2 की पावर 2 टाइम्स आ जाएगा। इसको फिर से अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। तो p को p के साथ करा p स्क्वायर, इसको इसके साथ एज इट लिख दिया। टोटल हमारे पास क्या आंसर बन रहा है कि a की पावर 2 m प्लस 1, जहाँ पर 1 है इसको इस साइड लेकर आ जाइए -1 विच इज इक्वल टू वट। यदि हम p को कॉमन निकालते हैं, पहले देख लो क्या बन रहा है अभी हमारे पास, जहाँ पर ये तो सेम है ना, आप जहाँ से देखो ये तो हमारे पास सेम ही है। यदि सेम है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा ऐड होने के बाद, मतलब 2 टाइम्स p, यहाँ पर 2 टाइम्स p मल्टीप्लाई 2 की पावर m प्लस 2, ठीक है। जहाँ पर p स्क्वायर है, और ये भी हमारे पास क्या है बेटा जी, आपके पास इसको ध्यान से यदि देखेंगे, वी कैन राइट इट एज मल्टीप्लाई 2 की पावर, ऐड कर दो बेस बेस, तो आपके पास m प्लस 2 मतलब पावर को ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनल पता, आपको फाइनल करना है कि आपके एक बार आपकी मैं डेस्टिनेशन दिखा देता हूँ। यदि आपको डेस्टिनेशन माइंड में नहीं है तब आपको दिक्कत है कि सर आप क्या कर रहे हो, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारा जो फाइनल टारगेट आंसर मैं दिखाना चाहता हूँ, यदि हम n को जहाँ पर m प्लस 1 करते हैं तो हमारे पास कैसा आंसर आना चाहिए, जहाँ पर कैसा आना चाहिए, 2 की पावर n को जहाँ पर भी m प्लस 1 ही होना पड़ेगा, प्लस 2, हमारा आंसर ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। अब ये आंसर कब आएगा, जब हमारे पास 2 की पावर m प्लस, इसको 3 कर लो, डिवाइड करेगा a की पावर 2 की पावर m प्लस 1 माइनस 1 को। अब ये डिवाइड क्यों करेगा, जब हमारे पास ये जो नंबर है m प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ दिस नंबर हो जाए 2 की पावर m प्लस 3। सो दिस इज अवर फाइनल स्ट्रैटेजी, सम मल्टीपल ऑफ दिस इज अवर वर्क। तो इसी कारण मैंने जहाँ पर a की पावर 2 की पावर m प्लस 1 माइनस 1 बना लिया है। उसके बाद अभी हमारा काम जो चल रहा है, हमें ये चीज़ चाहिए फाइनल। तो अब जहाँ से देखिए ध्यान से, p एज इट है, इस 2 की पावर 1 है, इस 2 की पावर इतनी, तो दोनों पावर ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास कैसा लिख सकते हैं इसको, m प्लस 1 प्लस 2 लिख सकते हो। तो 1 को मैंने इसी फॉर्म में कर दिया, वैसे तो ये 3 बन रहा है, लेकिन हमें फॉर्म देनी है m प्लस 1 प्लस 2, तो 2 को अपने डिफरेंट से दिखाना जहाँ पर दिखना चाहिए। तो m जो है प्लस 1 प्लस 2 जो हमारा एक पार्ट हो चुका है, प्लस p की स्क्वायर है। तो जहाँ पर भी क्या करना है बेटा जी, 2 की पावर को इसी फॉर्म में रखना, एक m है, ठीक है, एक जहाँ से 1 रख लो, ठीक है, एक ये जहाँ से 2 रख लो, रख लिया। जो साथ में बच रहा है, बच क्या रहा, अभी एक m बचेगी आपके पास, एक 1 बचेगा। ध्यान से देखना, मैंने एक m रखा, ठीक है, इस 2 को मैंने ब्रेक कर दिया, मान लो 1 एंड 1, एक 1 जहाँ पर रख लिया, इस 2 को एज इट जहाँ पर रख लिया, फिर जो एक m है इसको जहाँ पर कर दिया, जो 1 बचा था जहाँ पर कर दिया। अब ध्यान से देखें, हमें ये चीज़ चाहिए, तो एक तो आपको डायरेक्ट पता है कि यहाँ से p कॉमन आ रहा है, दूसरा आपके पास ये नंबर आपको जहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और जहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। और एक स्टेप और कर देता हूँ आपके लिए प्यारे बच्चों, इतना डिटेल में आपको नहीं होना है, आप मतलब बस क्या कहूँ मैं, अभी काफ़ी टाइम ले रहा हूँ मैं इसके ऊपर। m प्लस 1 प्लस 2, इसके 2 पार्ट कर दो, मान लो ये पार्ट a है, ये पार्ट b है, तो अभी 2 की पावर a
प्लस बी का मीनिंग कितना होता है, 2 की पावर a इंटू 2 की पावर b। तो आप कहते हैं कि सर आप पहले इसको ऐसे ना करते, तो वो आपकी इच्छा की आप नहीं करना चाहते ना करें, मैंने ऐड करके फिर से स्प्लिट कर दिया तो कोई डिफरेंट बात नहीं है। तो मैंने एक पार्ट अलग कर दिया इंटू 2 की पावर m+1 अलग कर दी। अब हमारे पास डायरेक्ट फाइनल आंसर आ जाएगा कि यहाँ से p कॉमन आएगा, जहाँ पर 2 की पावर m+1 + 2 कॉमन आएगी, तो जो सारा पार्ट तो कॉमन आ जाएगा, इसके अंदर 1 बचेगा, जहाँ पर एक p बच जाएगी, एक 2 की पावर m+1 बच जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट a की पावर 2 की पावर m+1 -1। अब देखिए दिस नंबर इज इक्वल टू दिस, तो जहाँ पर टोटल 3 नंबर्स आपके पास, j नंबर भी है, j नंबर भी है, एंड दिस ऑल 3 आर इन प्रोडक्ट। और j नंबर जहाँ पर जो है आपके पास ये इस साइड को डिवाइड करता है, इसका मीनिंग ये इस साइड को भी डिवाइड करेगा, तो विच इम्प्लाइज 2 की पावर m+1 + 2 डिवाइड करेगा आपके पास a की पावर 2 की पावर m+1 -1 को डिवाइड करेगा। यदि ये इसको डिवाइड करता है, इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, a की पावर 2 की पावर m+1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो हमारे पास क्या होगा 2 की पावर m+1 + 2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, जहाँ पर हमारे पास n थी वहाँ पर m+1 आ चुका है, जहाँ पर n था वहाँ पर m+1 आ चुका है, और हमारी कॉन्ग्रुएंसी भी है। इसका मीनिंग रिजल्ट इज 2 4 n इज इक्वल टू m+1। तो देयरफॉर रिजल्ट आपके पास क्या होगा, इज ट्रू हो चुका है, किसके लिए, 4 n इज इक्वल टू m+1। और लास्ट लाइन आप क्या लिखेंगे, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो लास्ट लाइन आप खुद से कर लेना, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड हैंस दिस इज प्रूव। तो ये हमारा हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से कितना अच्छे से करवाने की कोशिश करी, मैंने अपना बेस्ट दिया, बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको ये कितना मतलब समझ लगा जहाँ पर और नहीं लगा, दैट डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, तो चलिए अभी इसको पॉज करें, लिख लें और एक प्यारा सा कमेंट सोच कर रखें माइंड के अंदर जो आपने करना है, और अभी आपका होमवर्क है उसके आंसर आपने देनी है। ठीक है, सो होमवर्क के अंदर 2 ही क्वेश्चन मैंने लिखे यहाँ पर कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12। तो आपने मेरे को रिमाइंडर बताना है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1000 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8, देन आपने मेरे को रिमाइंडर बताना है। तो एक क्वेश्चन थे शो दैट, उनका आंसर नहीं है तो वो तो आपको शो करने, वो अपनी बुक्स में से खुद से कर लेना। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक एंड वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू। हम करेंगे इसको बहुत अच्छा। सो बाय बाय, टेक केयर ऑफ प्यारी सी स्माइल।